महाराजा विराजमान है, नेक नामदार, आपको भी मेरा प्रणाम। और एक अन्य वो भी यहाँ विराजमान है, आपको प्रणाम। विद्वतगण, साधु संत, समाज के विविध क्षेत्र के अग्रणी और आप सभी मेरे श्रोता भाई बहन, और विज्ञान के सदुपयोग के कारण टाइम डिफरेंस को देखते हुए 170 देश में अयोध्या की इस राम कथा को श्रवण दर्शन लोग कर रहे हैं, इन सभी को अयोध्या की इस व्यास पीठ से मेरा प्रणाम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। खुश रहो बाप। मेरा मनोरथ था, मैं मंदिर होने से पहले जब ये प्रारंभ हुआ तब शायद 2-3 कथा में मैंने मेरा ये मनोरथ व्यक्त किया था कि भगवान का मंदिर बन जाए और बालक राम जी का विराजना हो जाए, प्राण प्रतिष्ठा हो जाए, उसके बाद एक कथा यदि परमात्मा करवाए तो अनुष्ठान के रूप में बाल राम को हम और क्या भेंट दें, कौन सी गिफ्ट दें। तो मन में आया था कि 9 दिन की कथा अयोध्या में मैं गाऊं इस उपलक्ष्य में। ये मेरा निजी मनोरथ था और ये मनोरथ पूरा करने में स्वाभाविक सहयोगी हुए इस राम जन्मभूमि ट्रस्ट और इस न्यास के मुख्य व्यक्ति आदरणीय चंपत राय जी। आपने कानन के द्वारा, कानन जालान के द्वारा संदेश भेजा कि बापू को कहो कि एक बार ठाकुर जी विराजमान हो जाए, उसके पश्चात 1 महीने के बाद आप अयोध्या में हमारी ओर से, ट्रस्ट की ओर से, न्यास की ओर से राम कथा का 9 दिवसीय अनुष्ठान करें। फिर आपका ये विवेक, औदार्य और आपकी शालीनता रही कि आपने लिखित पत्र में भी मुझे निमंत्रित किया कि आप ये कथा कहें, और इससे भी ज़्यादा आपकी शालीनता आपने दिखाई। बरसाना की कथा में आप स्वयं पधारे और मुझे आग्रह करके गए कि बापू ये तारीख आप निश्चित करें। मेरा मनोरथ आप लोगों ने कबूल किया और ये अवसर हमें प्राप्त हुआ, इसके लिए मैं पुनः एक बार सभी को प्रणाम करता हूँ। फिर 22 तारीख की बात आई, आपने रूबरू में भी मुझे कहा कि आपको तो आना ही है, एक दिन पहले आ जाए तो बहुत अच्छा। 21 तारीख को मैं 21 को आ गया और उस दिन जो दिव्य दर्शन हमने किए, मैंने क्या पूरी दुनिया ने, त्रिभुवन विमोहित राम विराजमान हुए हैं। तो त्रिभुवन को विमोहित करने वाला दिव्य स्वरूप वहां विराजमान हुआ। कितने दिनों से जैसे जैसे 22 तारीख निकट, कितने टीवी चैनल, मीडिया, सब कितनी बार मिलते रहे, पूछते रहे आपको क्या कहना है आप। मैंने कहा अगल बगल में मेरा कोई ध्यान नहीं, मेरी आंखें केवल मेरे राम को देखना चाहती थी, बाकी और कोई बाबत से मुझे कोई लेना देना नहीं। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री की इच्छा शक्ति, आप सभी की तपस्या, परमहंस जी को भी स्मरण करूं। और इस पूरे आंदोलन में, पूरे संघर्ष में पहले से आज तक मैं किन किन का नाम लूं, जिन्होंने अपना तप समर्पित किया है, अपना सुकृत समर्पित किया है, जो वर्तमान है, जो नहीं है, सभी के प्रति मैं मेरा साधुवाद व्यक्त करता हूं। तो
एक क्षण हमने देखी। लोग कहते हैं कि राम हिंदुस्तान का प्राण है, भारत का प्राण है। ये तो है ही। भारत का राम प्राण नहीं है, राम प्राण के भी प्राण है। गोस्वामी जी कहते हैं, प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम। हे राम, आप प्राण के भी प्राण हो, जीव के भी जीव हो और सुख के भी सुख हो। मेरी व्यासपीठ को लगता है राम भारत का प्राण है, लेकिन विश्व की आत्मा है, पूरे विश्व के। ऐसे रामलल्ला विराजमान हुए, पूरा इतिहास हमने सुना। मैं कल दर्शन करने के लिए गया पोथी जी लेकर, तो मैं आदरणीय चंपत राय जी से कहता था कि मुझे ऐसा लगता है कि ये मंदिर जमीन से ऊपर नहीं आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है। ये पूरा 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 नीचे ऊपर कैसे हो रहा है क्या पता, कुछ नहीं। देखो साहब, कोई कोई मंदिर भव्य होते हैं, कोई कोई मंदिर दिव्य भी होते हैं। मैंने बहुत इंटरव्यू में कहा कि हमारा राम मंदिर अयोध्या का बाहर से देखो तो भव्य है, निशंक भव्य, कोई सवाल नहीं, लेकिन थोड़ा अंदर जाओ तो दिव्य है, निशंक भी।